जाएगा वही 14,000 कोस दूर भारत लोग जाएगा और भारत भरी के चमक से वो बोलता हुआ गुलाब का फूल लाएगा और उस फूल को राजकुमार सूरज की आंखों के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा तो राजकुमार सूरज की आंखों की जोत वापस आ जाएगी राजन। हम लोगों ने भी यही सुना है और फकीर बाबा ने यही कहा है, लेकिन हुजूर तुम्हें करना क्या है? क्या करना है? राजकुमार की आखिर रोशनी आ जाए, हमारे सबके रोशनी चाहे चली जाए। महाराज विश्वनाथ जी हुजूर राजमहल के बाहर चौपाल में सत्य की शाही शमशीर रखवा दो और ऐलान करा दो कि सत्य की शाही शमशीर जो खाएगा वही 14,000 कोस दूर भारत लोग जाएगा और भारत भरी के बोलता हुआ गुलाब का फूल लाएगा। हुजूर आपके हुक्म की तामील होगी, आप जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगे राजन। लेकिन राजन बगैर कोई शर्त के, बगैर कोई लालच के 1400,000 कोस दूर पारस लोग भारत परी के चमन से बोलता हुआ गुलाब लाने के लिए कौन जाएगा राजन? कौन जाएगा? तुम सच कहते विश्वनाथ जी, दिगर लालच के ऐसा कार्य कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा राजन। ऐसा है कि उसमें शर्त में कुछ छुपी होनी चाहिए। क्यों नहीं हुजूर? उसमें हमारी तरफ से शर्तें लाने वाले शख्स को हमारी तरफ से हम उसे आधे राज का मालिक बना देंगे और साथ में राजकुमारी प्रतिभा की शादी उसके साथ रचा देंगे। ये शर्त उस शाही शमशीर पर छुपी होनी चाहिए। हुजूर जैसा आप कहो वैसा ही हम करेंगे राजन। अभी अभी चलकर हम चौपाल में शर्त भरी शाही शमशीर रखवाने का प्रबंध करूंगा और पूरी रियासत में ऐलान करवा दूंगा राजन, ऐलान करवा दूंगा। सेनापति आज सूरत को लेकर हम राजमहल चलते हैं। सेनापति दयाल सिंह अभी अभी फकीर बाबा के वचनों को सुनकर हम काफी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। क्यों नहीं सेनापति दयाल सिंह? इसी बात को लेकर तो मेरे को भी अफसोस हो रहा है कि हम लोग 7 वर्ष शाही शमशीर को हाथ भी नहीं लगा हाथ नहीं लगा सकते। कोई बात नहीं, फकीर बाबा के वचन का पालन किया जाएगा और सम्राट के आदेश अनुसार आप 7 वर्ष शाही शमशीर को रखवाने के प्रबंध कीजिए और मैं अपनी सीमा सरहद का मुआयना करके तत्काल 7 वर्ष शाही शमशीर पर अपनी कड़ी निगरानी रखूंगा। क्यों नहीं सेनापति दयाल सिंह? हम इसी वक्त चलकर चौपाल में शर्त भरी शाही शमशीर रखवाने का प्रबंध करूंगा और तुम अपनी सीमा का जायजा लेकर फौरन चौपाल में उपस्थित हो जाना। ठीक है मंत्री जी, मैं सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करता हूँ। चलिए मेरे दोस्त, नमस्कार। चचा कहा कह रहे हैं राज दरबार में शर्त भरा उसे शर्त भरी शमशीर रखवा दिए। रंबलिया फकीर बाबा ने बोला है कि राजमहल के बाहर जो चौपाल है, चौपाल के अंदर शर्त से भरी शाही शमशीर रखवा दिया जाए और पूरी रियासत में ऐलान करवा दिया जाए। जो शख्स और शर्त से भरी शाही शमशीर को उठाएगा वो 1400,000 को दूर पारस लोग जाएगा और भारत परी के चमन से बोलता हुआ गुलाब को लाएगा
और राजकुमार सूरज की आंखों में अर्थ पर स्पर्श कराएगा, उसकी आंखों में रोशनी वापस आ जाएगी। ऐसा बोला है। लेकिन चर्चा यह तो कही है कि राज दरबार का कोई कर्मचारी उस शर्त भरी शमशीर को नहीं उठाएगा। नहीं कहीं जो को उठाए के घर में पाया मार जाएगा। सारे रात सीढ़ी आएगी, बाबा कहीं नहीं, कयामत कयामत आ जाएगी। कयामत आ जाएगी, हाँ। पूरा काम है आ जाएगा। सिपाही राम बली, जी बाबा ने ठीक है कहा है रे। ठीक है कहा। शाही दरबार का कोई कर्मचारी शर्त से भरी शाही शमशीर को हाथ नहीं लगाएगा, और इस रियासत पर्वतल में मुझे तो नहीं लगता रे ये कौन सतुरा ऐसा माई का लाल हो जो कि इस शर्त से भरी शाही शमशीर एक बात समझ में नहीं आवे। वो कौन सी बात है रे? इतने दिन से झूमर लगा है, तो आज तक ये झूमर कबो गिरा नहीं है। लेकिन कहा यही पट्टे में ये झूमर के गिरेगा। अरे बगल में आप खड़े रहो, आपके ऊपर गिर जाएगा। साला चिलांडो मेरे सिर पर गिर जाता, मैं साले अंगाव हो जाता, तो तेरे को क्या मिलता? आपका नहीं करेंगे, बात आ करें कि सारे का आगे गिरेगा, यही सब। रंबलिया जी ये झूमर गिरा नहीं रे, गिरा नहीं, हाँ बल्कि ये झूमर गिराया गया है। गिराया गया है। या कौन गिराई की मैया? एक बार बता दियो, जो सारा गिराई सोए ना, तो हम गंगा कसम रात दरबार में बैठा है, क्योंकि हम 50 जूता मारी और हम जाने गिरा है, आप कहा गिराया गया है। रंबलिया साला कौन गिराई है? ये झूमर गिरा नहीं, गिराया गया है। हम कहें कौन साला गिराई है? जानना चाहता है, क्या करेगा नहीं जानकर? हम कहें बताए दियो उनका केवल एक बार, तो एक बार हमका बताए दियो कि ये गिराए ने फलाने। हम कहें गंगा कसम खाए कहीं से उनका रात दरबार में बैठा के अच्छा अब पूरी जनता के सामने उनके बेटा के 50 जूता मारी, यही मुझे कही थी। अच्छा यानी कि झूमर को गिराने वाले शख्स के बारे में तेरे को मालूम हो जाए तो शरामजादी को पकड़कर तू शाही दरबार लाएगा और पूरी रियासत के लोगों के समक्ष सामने साले को 50 जूते मारेगा। 50 मेरे मुंह के सामने कहेगा। हम जब कह दिए तो कह दिए 50 जूता मारा, यही मुझे रंबलिया तो जूता उतार ले और मारने के लिए तैयार हो जा। हो सकता है झूमर गिराने वाले शख्स के बारे में तेरे को मालूम होते ही साले तेरे पैर की तलवी की जमीन न खिसक जाए। हम कहे जहाँ जूता बहिहान के मारी, अच्छा केवल एक बताए दियो कौन साला है। अरे शाबाश बेटा शाबाश, तो फिर तैयार हो जा। हम बता रहे तेरे को कि झूमर को गिराने वाला शख्स कौन है। कौन आ साला हो? रामबली तो जरा गौर से सुनो, मैं बता रहा हूँ। झूमर को गिराने वाला शख्स कौन आ साला? कोई और नहीं, ये राजमंत्री ठाकुर कृष्णनाथ प्रताप। ऐसी की तैसी झोले का घास चरावे का भैंसी तोरी
पैसा गरम कर रहे हो का पही हो आप? रंबलिया, झूमर को मैंने गिरा दिया, काहे बने? ले जाओ। फिर भी साला जिंदा बच गया रे, जिंदा बच गया। जिंदा बच गया। ओ, अरे राजकुमार का मरेगा मनाओ तो का? रंबलिया, जी। मैं सोच रहा था कि झूमर को गिरा दूंगा। झूमर का पेट 70 से 80 किलो है हाँ 70-80 किलो कम है। और उसके सर पर गिरेगा, राजकुमार सूरज मर जाएगा। मर जाएगा। और एक कल महाराज चंद्रपाल सिंह का निर्नामो इस दुनिया से मिटा दूंगा। उसके बाद राजकुमारी प्रतिभा के साथ अपनी शादी रचाऊंगा और इस रियाका पर्वत का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। लेकिन तो राजकुमारी प्रतिभा के साथ है आपने शादी रचाई। लेकिन रंबलिया राज बोल, कहो राजकुमारी प्रतिभा तो आपका चाचा कहा। आप कोई बिटिया का भाई हो का? चलांगा मोहब्बत में रिश्ते का भेदभाव नहीं होता। अच्छा। हमने जब से उसकी नजाकत को देखा है हाँ, तब से ससुरा मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। कुछ होता है। ओ रंबलिया, न रात को नींदे, अच्छा। न रात को नींदे, न दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज होती है। हमारा दिल बार बार यही कहता है कि राजकुमारी प्रतिभा को कितनी जल्दी अपने सीने से लगा लो। सीना ओ, सीना का बात छोड़ो, लेकिन मेरे को अवसर नहीं मिलता रे। सपना समझ के भूल जाओ। क्यों? राजकुमारी आज तक राजमहल से वो बाहर निकलवे नहीं, ना निकली है। रामबली, इसलिए तो मेरे को अवसर नहीं मिलता रे। लेकिन रंबलिया, जी। आज मैं कसम खा के कह रहा हूँ, कसम खाए कि आज मैं कसम खा रहा हूँ, आज तुम्हारी प्रतिभा शादी तुम ही से रचाऊंगा, गवारा मर जाऊंगा। रंबलिया, इन सब बातों को छोड़, चल इसी वक्त चलकर हम चौपाल के अंदर सत से भरी शाही शमशीर रखवाने का प्रबंध करते सत से भरी शाही शमशीर को उठाने के लिए कौन ससुर आता है रंबलिया, और सत से भरी शाही शमशीर को उठाने की बात तो दूर की रही। अगर किसी ने सत से भरी शाही शमशीर की तरफ नजर उठाकर देखने की जरूरत किया तो ठाकुर विश्वनाथ प्रताप सिंह के हाथ से वो साला पारस बल्कि सीधे परलोक जाएगा। मौत के नाम से मौत के नाम से क्या करते हैं वो क्षत्रिय जिले सारे कुर्ते बाप बोलो तो ही न गए हैं। उमर गिरा नहीं गिरावा का है, तभी तो सारा चुप सारा चौका गिरा था। अब हम जाए नहीं जाए, महाराज के हुक्म का पालन करते हैं और महाराज के आदेशानुसार राजमहल के बाहर सब भरी शमशीर रखवाते हैं और देखते हैं कौन उठाना है। जो कोई उठाएगा महाराज के सामने पकड़ के पेश किया जाएगा।